When I was in second grade, there was a class fellow जो हमेशा कोने में बैठा रहता था, ग्रुप एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट नहीं करता था, रीडिंग नहीं करता था, बोर्ड पे क्वेश्चन जब सॉल्व करने होते थे तो वो कभी सामने नहीं आता था। जब टीचर्स कोई बात पूछती थी या ग्रुप एक्टिविटीज़ के लिए बुलाती थी तो ही यूज्ड टू बी वेरी रिलक्टेंट, सो मच सो कि प्ले एक्टिविटी टाइम में भी वो अवॉइड करता था। एट दैट पर्टिकुलर टाइम हमें क्लियर नहीं था कि उसको क्या प्रॉब्लम है, तो हम यही समझते थे कि वो शाय है। बट as soon as we grew up और हमने लर्न किया about certain psychological problems, so we get to know कि वो शाय नहीं था, वो socially anxious था. So what's the difference between shyness and social anxiety? Assalamu alaikum and a very warm welcome. I'm Tahira Javed. I'm a consultant psychologist. I work with Pehchan Clinic. Pehchan is an online platform that helps to provide awareness by holding events, trainings, workshops, and support groups. It also provides online resources for your assistance. I also work with Institute of Medical Rehabilitation J8 and IHS Children and Family Hospital in Islamabad. This month, on the platform of Pehchan, we'll be talking about social anxiety, its symptoms, causes, and ways to manage it. We thought to talk about social anxiety, particularly in this time, is because a religious event of Muslims, Eid al-Fitr, is coming up where we will be meeting our relatives. So those who have the problem, who face social anxiety, can take help from the management strategies that we will be discussing in the coming videos. If you want to stay checked in with your mental health, you can subscribe to our channel. Click the notification bell to get the updates and notifications in time. Our social media handles will be linked in the description box below. You can follow and like the pages to go through all the online resources that we'll be providing. शाइनेस एक टेम्पररी फेज होता है जहाँ पर बच्चा कुछ चीज़ों में रिफ्यूज़ करता है, रिलक्टेंट हो रहा होता है या अनकंफर्टेबल होता है, लेकिन वो उसकी नॉर्मल डेली फंक्शनिंग को हिंडर नहीं कर रहा होता, वो बाद में आहिस्ता आहिस्ता उसको ओवरकम कर लेता है। लेकिन सोशल एंग्जाइटी एक ऐसी स्टेट है जहाँ पर बच्चा या बड़ा बहुत ज़्यादा एंग्शियस होते हैं सोशल सिचुएशन में, वहाँ पर साइकोलॉजिकल, इमोशनल, फिजिकल सिम्टम्स भी आ रहे होते हैं और ये परवेसिव होता है। ओवर द टाइम ये ज़्यादा डेवलप होते होते ज़्यादा सिविरिटी की तरफ भी जा रहा होता है, सो मच सो कि ये आपकी नॉर्मल फंक्शनिंग को हैम्पर करना शुरू हो जाता है। ये वो स्टेट है जिसके बारे में हम अपनी अपकमिंग वीडियोस में बात करेंगे, सोशल एंग्जाइटी। When we say social anxiety, तो before we understand कि what is it, we need to understand what is anxiety. So as we have discussed in our previous video for examination anxiety, कि anxiety वो state of constant worry and fear है जो बहुत ज़्यादा आपकी सोशल सिचुएशंस को, आपकी नॉर्मल एकेडमिक फंक्शनिंग को, आपके वर्क को अफेक्ट कर सकती है। ये फियर्स और वरीज होते हैं रिलेटेड टू डिफरेंट थिंग्स कि क्या होगा फ्यूचर पे, हो सकता है अननोन के बारे में कि मुझे आइडिया ही नहीं है क्या होने वाला है, इरेशनल फियर्स और वरीज हो सकते हैं। सो एंग्जाइटी फॉलो करती है इन थॉट्स के साथ साथ आपको लेकर जाती है फॉर सर्टेन सेट ऑफ इमोशंस, फिजियोलॉजिकल सिम्टम्स, बिहेवियरल सिम्टम्स। अब एंजाइटी की जब हमने बात की कि ये कॉन्स्टेंट स्टेट ऑफ वरी है फॉलोड बाय फिजिकल एंड बिहेवियरल इमोशनल सिम्टम्स, तो सोशल एंजाइटी क्या होगी? सोशल एंजाइटी वो एंजाइटी है जो रिलेटेड टू सोशल सिचुएशंस होती है, जहाँ पर हमें ये फियर होता है कि लोग हमें जज करेंगे, वो हमारे बारे में क्या सोचेंगे, हम ऐसी हरकत करेंगे या ऐसी बात कर देंगे जिसकी वजह से वो हम ह्यूमिलिएट फील करेंगे या एम्बैरसमेंट हो जाएगी, लोग हमारे बारे में गलत ओपिनियन बना लेंगे, हमसे गलती हो जाएगी, हम पता नहीं कैसे लग रहे होंगे। सो एवरीथिंग अबाउट योर सेल्फ रिलेटेड टू अ सिचुएशन वेयर यू फील कि लोग आपको जज करेंगे। अब ऐसी सिचुएशंस में जहाँ पर आपको लोगों से इंटरेक्ट करना है, कम्युनिकेट करना है, आप सेंटर ऑफ अटेंशन है, वहाँ पर ये एंग्जाइटी ज़्यादा हो जाती है। वो सिचुएशन जहाँ पर वन टू वन कम्युनिकेशन है या वो लोग हैं जो आपको बहुत अच्छी तरह जानते हैं, वहाँ पर तो ये कम होती है। सो सोशल एंग्जाइटी उन सिचुएशंस में जो कि अनफेमिलियर लोगों से होती है, जहाँ फियर ऑफ बीइंग जज ज़्यादा होता है, you have the thought कि you'll be humiliated or you'll be a cause of embarrassment for yourself, वहाँ पर ये anxiety ज़्यादा होती है। Now
लेट्स टॉक अबाउट कि इसके कौन कौन से सिचुएशंस हो सकते हैं जहाँ पर आपको सोशल एंजाइटी के जो लोग हैं, बच्चे हैं या बड़े हैं, वो नज़र आ रहे होते हैं। वो क्या करते हैं, वो उन सिचुएशंस में एंग्शियस होते हैं जहाँ पर उन्हें नए लोगों से बात करनी है, प्रेजेंटेशन देनी है, रेस्ट रूम्स यूज़ करने हैं, कुछ ऑर्डर करना है, या लेट सपोज उन वो सेंटर ऑफ अटेंशन है किसी उसमें, अगर उनसे कोई क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लिया जाए तो वो एंग्शियस हो रहे होते हैं। जब वो किसी क्लासरूम में होते हैं और रीडिंग करनी पड़े या परफॉर्म करना पड़े, क्योंकि परफॉर्मेंस एंजाइटी इज़ वन ऑफ द पार्ट ऑफ सोशल एंजाइटी, राइट। सो जहाँ जहाँ उनको परफॉर्म करना होता है वहाँ पर वो एंग्शियस हो जाते हैं। अपने वर्क सिचुएशन में, वर्क लाइफ में, इंटरव्यूज़ में वो एंग्शियस हो जाते हैं, और सो मच सो कि समटाइम्स तो रिफ्यूज़ कर देते हैं। प्रमोशन के लिए इंटरव्यू है तो वो इंटरव्यू में ही अपेयर नहीं होते, सिर्फ इसलिए कि इसके बाद मुझे एक तो इंटरव्यू में एंग्शियस हो रहे होते हैं, सेकेंडली उसके बाद उनको फील होता है कि ये ज़्यादा मुझे इंटरेक्ट करना पड़ेगा, नए लोगों से मिलना होगा, नई सिचुएशंस में जाना होगा, तो वो अपनी ग्रोथ के लिए ही रिफ्यूज़ कर देते हैं। इसी तरह कुछ ऑक्यूपेशन के बाद एकेडमिक अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं जहाँ स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप्स के इंटरव्यूज़ मिल रहे होते हैं, वो उनको रिफ्यूज़ कर देते हैं, प्रेजेंटेशन वगैरह नहीं दे रहे होते, जिसकी वजह से उनके मार्क्स जो हैं वो कम हो जाते हैं। फिर ग्रुप एक्टिविटीज़ में नहीं पार्टिसिपेट करते, सो मच सो के फ्रेंड की गैदरिंग जहाँ पर अनफेमिलियर लोग हों वहाँ नहीं जाते हैं। स्पाउस के साथ अगर लेट से स्पाउस के फ्रेंड्स में जाना है, वहाँ इंटरेक्ट करना है, तो वहाँ पे अवॉइड करते हैं। सो ऑल दो सिचुएशंस जहाँ पर सोशल इंटरेक्शन इन्वॉल्व होती है, ये उन सिचुएशंस को अवॉइड करना शुरू कर देते हैं। अब कभी कभी हमारा दिल नहीं चाह रहा होता तो हम मना कर देते हैं, या अगर लेट सपोज किसी को कोई बहुत ज़्यादा एम्बिशियस नहीं है तो भी वो बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ के ऊपर नहीं जाना चाहता, वो कहते हैं कि चलें कोई बात नहीं, मैं इतना एम्बिशियस नहीं हूँ, तो मैं इसी जॉब में कंफर्टेबल हूँ, तो वो नई अपॉर्चुनिटी को मना कर देते हैं। लेकिन ये सब चीज़ें नॉर्मल, कि आपका कभी कभी किसी और रीज़न से दिल नहीं कर रहा था तो आप नहीं गए, बट ये सोशल एंजाइटी कब बन जाती है, व्हेन इट हैज़ अंडरलाइन फियर एसोसिएटेड टू इट। अगर मेरा दिल नहीं चाह रहा तो मैं डर की वजह से मना नहीं कर रही, वो तो दैट्स अ नॉर्मल सिचुएशन, मेरा दिल नहीं कर रहा। लेकिन अगर मैं डर की वजह से सिचुएशंस को अवॉइड कर रही हूँ, दैट मीन्स कि वहाँ पर एंजाइटी है। अगर मैं जस्ट बिकॉज आई एम नॉट ओवर एम्बिशियस, मैं जॉब पे जहाँ पर हूँ वहीं कंफर्टेबल हूँ और मैं नई अपॉर्चुनिटीज़ को गिव अप कर देती हूँ, दैट मीन्स कि फियर नहीं है। बट अगर बिकॉज ऑफ फियर गिव अप कर देती हूँ तो दैट कैन बी टेकन इनटू सोशल एंजाइटी। लाइकवाइज किसी और रीज़न से कोई और कमिटमेंट्स हैं और आपको फ्रेंड्स की गैदरिंग को मना करना पड़ जाए, तो वहाँ पर इट्स जस्ट अबाउट कि देयर वाज अनदर कमिटमेंट, इट वाज नॉट फियर। सो जब फियर की वजह से मना करेंगे, अगेन इट वुड बी सोशल एंजाइटी, राइट। सो देयर इज अ डिफरेंस जब आप वैसे ही नॉर्मली किस चीज़ों को रिफ्यूज और अवॉइड करते हैं, एंड व्हेन इट इज़ बिकॉज ऑफ सोशल एंजाइटी। सो यू नीड टू बी वेरी विजिलेंट about yourself as well as people around you कि वो जब मना कर रहे हैं, अवॉइड कर रहे हैं, तो किस रीज़न से कर रहे हैं। अच्छा, अब कई दफ़ा तो सोशल एंजाइटी बहुत माइल्डर लेवल पर होती है, जिसको आप इग्नोर भी कर सकते हैं और वो ओवर द टाइम सेटल डाउन भी हो जाती है, बट देर आर सिचुएशन जहाँ पर इसको कंसिडर करना चाहिए फॉर ट्रीटमेंट एंड मैनेजमेंट। वो कौन सा पॉइंट आता है, वो पॉइंट है जहाँ पर ये सोशल एंजाइटी आपके एकेडमिक, ऑक्यूपेशन, फैमिली, रिलेशनशिप्स, आपके ओवरऑल डेली फंक्शनिंग को अफेक्ट करना शुरू हो जाए। एज वी मैंशनड, दी सिचुएशन जो आप अवॉइड करें, वहाँ पर अगर आप अपने एकेडमिक्स को कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, वर्क लाइफ कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है, आप ग्रो नहीं कर पा रहे, रिलेशनशिप्स अफेक्ट हो रहे हैं, सो दैट मीन्स दैट इज़ द पॉइंट जहाँ पर आपको हेल्प लेनी चाहिए फ्रॉम अ ट्रेन्ड प्रोफेशनल। आप अपने साइकियाट्रिस्ट को, साइकोलॉजिस्ट को कंसल्ट कर सकते हैं, जो आपको मैनेजमेंट और ट्रीटमेंट प्लान्स की तरफ बताएगा। इन द कमिंग वीडियोस वी विल बी टॉकिंग अबाउट the symptoms, causes and management of social anxiety, so stay tuned.